को की जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल सनम को सगुंदरम। होलिका दहन संथाल आदिवासी जनजातियों में होली का एक अलग ही कहानी छिपा हुआ है। यहाँ पे होली पर्व को एक अलग ही दृष्टिकोण से मनाया जाता है। इसके पीछे की कुछ रोचक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि होली का त्यौहार आदिवासियों में कैसे शुरू हुआ। इसके पीछे की कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपको टोटल 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। ऐसे 3 स्पेशल कहानियाँ जो होलिका और होली से जुड़ा हुआ है। आदिवासी जनजाति, हिंदू जनजाति समुदाय और जनजातियों से जुड़ा हुआ। तो चलिए जस्टिबांग बिलोंग करते देलाबन वीडियो सब लागे, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कहानी जो है वो उस वक्त की है जब लोग शिकार पर निर्भर किया करते थे। हमारे आम जनजाति लोग, आदिवासी जनजाति शिकार पर निर्भर करते थे, शिकार किया करते थे। तो उस वक्त की बात है, प्राचीन समय की बात है, जब लोग शिकार किया करते थे। शिकार करने वक्त रास्ते में उन्हें एक बार एक बहुत बड़ा विशालकाय सर्प मिला। एक ऐसा सांप जिसे सांसूड़ी कहा जाता था। और वो सर्प की खासियत ये था कि वो जानवरों को, इंसान को सांसों से खींचकर खा जाता था। जब लोग शिकार करने जाते थे उसी रास्ते में ये विशालकाय सर्प हुआ करता था जो लोगों को सांसों से खींच करके निगल जाता था, अपना निवाला बना लिया करता था। तो भाई ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, शिकार कैसे करे, भोजन कैसे मिलेगा। तो एक महिला ने बड़े ही बुद्धिमानी से सुझाव दिया कि सांप को, इस विशालकाय सांसूड़ी सर्प को कैसे मारा जाए। उपाय क्या सुझाया कि आग, धधकता हुआ आग अगर कोई व्यक्ति अपने सर पर ले करके उस रास्ते से गुजरे तभी उस सांप को मारा जा सकता है। तो क्या उपाय किया? उस महिला को जो उपाय बताया वैसे ही किया लोगों ने। महिला ने अपने माथे पे आग को ले करके उस रास्ते से गुजरी। जैसे ही वो सांसूड़ी सांप ने उस महिला को, या जो भी व्यक्ति गया था कहानी के अनुसार, उसको निगलना चाहा, खींचना चाहा, वैसे ही आग की धधकती हुई आग उसके आंखों में गया और वो सांप अंधा हो गया। जैसे ही वो सांप अंधा हुआ लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, हमला करके उसे मार डाला। और वो सांसूड़ी सांप जंगल में सेमल के पेड़ के पास रहता था। तो लोगों ने उस सेमल के पेड़ को जलाकर राख कर दिया। उसे सूखे हुए खैर से बांध कर उसके सेमल के पेड़ को जलाकर राख कर दिया, इसलिए कि अगर कोई और सांप होगा तो वो भी मर जाएगा। और वो समय था फाल्गुन पूर्णिमा का, फागु चांदो जिसको कहा जाता है, फागु चांदो कहा जाता है, वो समय था। और उसी दिन ये जलाया गया। इसके बाद से दूसरे दिन लोगों ने उत्साह मनाया क्योंकि अब उन्हें शिकार करने का मौका मिल सकता था। उस सांप के वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद से ये त्यौहार मनना चालू हो गया। हर फाल्गुन पूर्णिमा को लोग सेमल के पेड़ में सूखे खैर को बांध करके जलाना प्रारंभ कर दिए। ये पहली कहानी थी दोस्तों। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। इससे पहले मैं आपको दूसरी कहानी बताऊं। दूसरी कहानी में ये एक पहाड़ से जुड़ा है। एक सारू नाम का पर्वत हुआ करता था प्राचीन समय में। सारू विशालकाय पर्वत हुआ करता था और उस पर्वत पे एक सेमल का पेड़ हुआ करती थी। उस सेमल के पेड़ में 2 राक्षसी गिद्ध रहा करते थे। गिद्धों का नाम सोनो और रूपो, ऐसे ही कुछ नाम था। गलत होने से दोस्तों आप लोग करेक्ट करना। और ये कहानियाँ भी हो सकती है कि मैं बता रहा हूँ आपको। आप कौन सी कहानी जानती हैं या जानते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होलिका से रिलेटेड मैं जो कहानी जानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोनो और रूपो नाम का गिद्ध रहा करता था। ये गिद्ध छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा जाया करते थे और जानवरों को भी खाया जाया करते थे। लोग परेशान थे इन 2 गिद्धों से, सोनो और रूपो, जो सेमल के पेड़ में सारू नाम के पहाड़ पर, पर्वत पर रहा करता था। तो लोगों ने उपाय लगाया कि इस गिद्ध को कैसे मारा जाए। लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान शंकर से प्रार्थना किए। तो शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले कि इसके लिए हमें 12 मन का धनुष बनाना होगा। लोहार को बोल करके 12 मन का धनुष बनवाओ और 9 मन का तीर बनवाओ, तभी उसको मारा जा सकता है। और ये समय था फाल्गुन पूर्णिमा का समय था, रात्रि था। लोहार से लोगों ने तीर धनुष बनवा लिए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि थी जिसे फागु चांदो कहा जाता है। और उसी तीर धनुष से उस दोनों गिद्धों को मारा गया और उस सेमल के पेड़ को लोगों ने जला डाला। और उस दिन से सेमल के पेड़ को आदिवासी जनजाति या जिस कहानी से जुड़े हुए हैं लोग जलाने की परंपरा
शुरुआत हुई। तो ये थी दूसरी कहानी दोस्तों। तीसरा कहानी और बड़ा ही रोचक कहानी है ये। प्रचलित कहानी है हिंदू धर्मों में कि हिंदू धर्म में भक्त प्रहलाद की कहानी, जिसमें हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए एक सैया में बैठते हैं और होलिका को आशीर्वाद था कि वो आग से जलेगी नहीं। उसे एक कंबल या क्या कहते हैं शॉल था भगवान का दिया हुआ ऐसा कुछ, तो वो भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। लेकिन भगवान की महिमा ऐसी होती है कि होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद, क्योंकि वो भक्तिमय भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर था, तो वो बच जाते थे। महान भक्त प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी से होलिका त्यौहार, होलिका दहन या होलिका जलाने की परंपरा हिंदू धर्म में शुरुआत होती है। तो ये 3 कहानियाँ मैंने आपको बताया दोस्तों। आप इनमें से किस कहानी से जानते हैं, या आप अगर कोई और कहानी जानते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हो सके मैं अगले वीडियो में आपकी कहानी एक वीडियो के रूप में लेकर के आऊँगा और लोगों को बताना चाहूँगा। तो कमेंट में आप लोग अपनी कहानी होलिका से रिलेटेड, होली से रिलेटेड जो भी है वो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, हमारे गांव में आदिवासी जनजातियों ने जिस प्रकार से होली मनाया, नृत्य किया, उसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों।